सभी साथियों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज हम मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित ई पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन हेतु 3 जुलाई को प्राप्त जीओ में दिए गए दिशा निर्देशों में से एक बिंदु, जिसमें यह दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है, इसकी कार्य योजना आपको ध्यान देना है। कार्य योजना पर ध्यान देना है। कार्य योजना शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों द्वारा पूर्व में ही, इस शब्द पर ध्यान दें, पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाए। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्तपुस्तिका में दी गई शिक्षण विधा को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है और आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमें शिक्षक डायरी भरनी होगी इस दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं मिशन प्रेरणा ई पाठशाला चरण संख्या 5 के अनुसार शिक्षक डायरी लिखने की कार्य योजना कैसे होगी। साथियों, आपको पूर्व में शिक्षक डायरी मिल चुकी है और आपने इसको अच्छे से देख लिया है कि इस प्रकार से इसके अंदर कॉलम दिए हुए हैं। पहला पेज कैसा है, दूसरा पेज कैसा है। इसमें हमें प्रत्येक माह के चारों सप्ताह की कार्य योजना लिखनी है और हर सप्ताह का प्रत्येक दिन की भी योजना हमें इसके अंदर लिखनी होगी। यहाँ पर हमको इसमें डिटेल में ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। आइए इस पर आगे भी चर्चा करते हैं। जब हम अपने ई पाठशाला 5 के संचालन की बात करते हैं तो कुछ अभिलेखीकरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ई पाठशाला चरण 5 के क्रियान्वयन हेतु रजिस्टर। ये रजिस्टर कैसा होगा, किस तरीके से कार्य होगा, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इन दोनों में शिक्षक डायरी और इस रजिस्टर में क्या डिफरेंस होगा इसको बता देते हैं। शिक्षक डायरी आपके लिए, अगर हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तो हमारे स्कूल में एक होती है कैश बुक और एक होता है हमारे पास लेजर बुक। कैश बुक में हम लोग अपने स्कूल की छोटी छोटी जानकारियाँ, सभी जानकारी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और लेजर बुक में जितने भी कार्य हम लोग करते हैं स्कूल के अंतर्गत या स्कूल के डेवलपमेंट के लिए या कोई भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम डिटेल में लिखते हैं। तो यहाँ पर यही आपको समझना होगा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं डिटेल के लिए हमें रजिस्टर मेंटेन करना है और उस रजिस्टर की सहायता से जो छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में जो एंट्रीज करनी है वो हमें कैश बुक में करनी है। तो यानी कि हमें शिक्षक डायरी में करनी होगी। आइए इसका हम आगे चर्चा करते हैं। साथियों, आपने ई पाठशाला चरण 3-4 के अंतर्गत भी उनकी सभी सूचनाओं को, जो भी आप गतिविधि की है, जो भी आपने कार्य किया हो, उसके लिए एक रजिस्टर बनाया था। तो वही रजिस्टर आप काम में ले सकते हैं या फिर आप नया रजिस्टर बना सकते हैं और उस रजिस्टर के अंदर आपको किन किन बिंदुओं पे एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पर सुझाव के तौर पे आपको ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है, लेकिन आप जो भी फॉर्मेट बनाएं, जो भी प्रारूप बनाएं, उसके अंदर ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। आपकी आसानी के लिए एक प्रयास किया गया है कि आपको एक फॉर्मेट मिल जाए और उसमें जो भी जानकारी वांछित है, जो ये सभी जानकारियाँ, ये जो रजिस्टर है आपको शिक्षक डायरी भरने में भरपूर मदद करेगा, शिक्षक डायरी की एंट्री करने में। तो ये जो आपका ये रजिस्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में। तो आप सभी से अनुरोध है इसको, इसके सभी हेडिंग्स को, इसके सभी कॉलम्स को अच्छे से समझ लें और साथ ही साथ आप जो ऑलरेडी एक रजिस्टर आपने मेंटेन किया हुआ है उसको अपडेट कर लें। चलिए चर्चा करते हैं। इस रजिस्टर को आपको कैसे भरना है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। सपोज करते हैं कि आप कक्षा 4 के आप
टीचर हैं, आपको कक्षा 4 के लिए ये डायरी भरनी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 के लिए, और क्योंकि ये जुलाई का महीना चल रहा है तो मैंने यहाँ पर महीना जुलाई लिया है। और आपका विद्यालय का कोई भी नाम हो सकता है, आपका खुद का विद्यालय है, वो प्राथमिक विद्यालय हो सकता है, वो उच्च प्राथमिक हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि जुलाई का महीना है तो मैं बात कर रहा हूँ प्रथम सप्ताह की। और प्रथम सप्ताह में जो शुरुआत होता है वो 5 जुलाई से 10 जुलाई को हम लोग मानते हैं कि ये जो हमारा प्रथम सप्ताह होगा 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 5 जुलाई से 10 जुलाई आ गया है। अब आगे की एंट्री किस प्रकार करनी है इसके लिए हमें समझना होगा। आपको प्रत्येक रविवार को एक पीडीएफ फाइल साझा की जाती है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला प्राथमिक स्तर 5/7/2021 से लेकर 10/7/2021 तक का कंटेंट है इसके अंदर। और ये इस प्रकार आपको मिल रही है। कक्षा 1, 2, 3, 4 एवं 5, क्योंकि प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 आती है। यहाँ प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। विषय हिंदी है और गणित दोनों इसमें शामिल हैं। और हिंदी विषय के अंतर्गत जो भी पाठ उसमें दिए गए हैं उसके संबंधित एक लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। इस लिंक के अंदर जो कंटेंट है वो या तो पाठ या लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होगा। और आपसे अनुरोध होगा कि आप इस लिंक को भी ध्यान से देखें, क्योंकि जब आप लिंक देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी आप इस पूरी प्रक्रिया को जान पाएंगे। इसी प्रकार बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि एक उच्च प्राथमिक स्कूल में कक्षा 6, 7 एवं 8 आती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको एडवांस में बताया जाता है कि संडे को जो सामग्री साझा की गई है वो आने वाले हफ्ते के लिए है। तो इसका मतलब पूर्व में ही अंकित करनी है आपको। तो कोई भी हफ्ता शुरू होगा तो सोमवार से शुरू होगा। तो आप कक्षा 6 की बात करते हैं तो सोमवार को हिंदी गणित में कंटेंट दिया गया है। हिंदी विषय में पाठ दिया है, उसकी एक लिंक दिया हुआ है। फिर से वही अनुरोध होगा कि आप इस लिंक को देखें, समझें, फिर इस पे आप कार्य करें। तो ये सारी जानकारियां आपको एडवांस में उपलब्ध हो रही हैं। तो इन्हीं जानकारियों को ध्यान में रखे अब आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। तो साथियों, अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम कक्षा 4 की बात कर रहे थे। तो कक्षा 4 में पहले हफ्ते की बात करें तो पहले हफ्ते में इस हफ्ते में सोमवार आएगा। सोमवार को जो कंटेंट साझा हुआ, जो विषय शामिल किए गए वो हिंदी और गणित हुए। और हिंदी और गणित में हमारे पास जो पाठ हुआ, हिंदी वर्णमाला की पहचान और 51 से 60 तक संख्या की पहचान। ये आप लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। इसका लिंक भी आपको उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख लेंगे। और इसको, ये आपकी मदद करेगा शिक्षक डायरी में लिखने के लिए किस प्रकार से इसको एंट्री करना है। अगर हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक की, तो उच्च प्राथमिक के अंतर्गत हमारे पास और अन्य विषय भी आएंगे। हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, जो भी विषय उस समय उस सप्ताह के अंतर्गत आ रहा है, आपको उसको यहाँ पर आप लिख लेंगे। ये आपकी सुविधा के लिए है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। इससे आगे क्या होगा, चलिए अब अगला कॉलम है आपकी स्क्रीन पर दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली सामग्री का विवरण। देखिए, दूरदर्शन पे आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसमें पाठ और प्रकरण का नाम लिख के उसका प्राप्त लर्निंग आउटकम को बारे में आपको लिखना होगा। आपको प्रतिदिन सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक कक्षा में 1 से 8 की ई सामग्री आपसे साझा की जा रही है, प्रसारित की जा रही है। वो किस प्रकार से हो सकती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम 8 जुलाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 8 जुलाई आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो 8 जुलाई को कक्षा 4 की बात कर रहे हैं। तो कक्षा 4 में गणित है विषय, और घटाना प्रकरण इसके अंदर प्रसारित किया गया है। और कक्षा 6 की बात करें तो फिर से गणित है, और इसमें पूर्ण संख्याएं भाग 3, ये इस प्रकरण के ऊपर चर्चा की गई है। तो ये हो गई हमारी दूरदर्शन की जानकारी जो आपको इस रजिस्टर में मेंशन करनी है। फिर
हम चर्चा करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होने वाली सामग्री का विवरण क्या है। सबसे पहले तो हमने अभी चर्चा की कि प्रत्येक रविवार को एक पीडीएफ फाइल आपसे मिलती है, वो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल लिखनी होगी। अगर डिटेल को अगर आपके पास इसकी कॉपी भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप इसको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आता है आओ सीखें अंग्रेजी। अभी तक 30 एपिसोड आ चुके हैं। आपकी 30 एपिसोड में सप्ताहवार ये किस प्रकार से आ रहे हैं, हर एपिसोड में क्या कंटेंट आ रहा है, उसके अंदर क्या लर्निंग आउटकम प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। साप्ताहिक क्विज आपको लगातार कक्षावार आपसे साझा किया। ये लिंक आपको कक्षा 1 से लेकर 2 के लिए और 3 से 5 के लिए तथा 6 से 8 के लिए उपलब्ध होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, इस क्विज़ में प्रतिभाग करने के लिए बच्चों को प्रेरित करें और उन्हें एक बार डेमो करके जरूर दिखाएं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक नई चीज जो मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 में आई है। प्रत्येक शुक्रवार को मिशन प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त होने वाली वर्कशीट को आपको साझा करना है, बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तरीका क्या है वो चर्चा हो चुकी है, लेकिन आपको ये जो वर्कशीट आप बांटेंगे, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर रखेंगे। अब ये सारे कार्य आप कर रहे हैं तो शिक्षक का अपना एक आकलन होता है। यहाँ पर आपको पूरे सप्ताह में जो कार्य कर रहे हैं डे वाइज या वीकली, कभी भी जब भी आप आकलन करने बैठते हैं तो उसका विवरण लिखना है आपको। सबसे पहले आपके साथ कोई प्रेरणा साथी एसोसिएट होगा तो उसके बारे में आप जानकारी लिखेंगे, नाम, फोन नंबर, आप उसका सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करने पे और आपके संयुक्त प्रयास से कोई उपलब्धि हासिल हुई है, कोई समस्या आई है तो उसका समाधान आपने ढूंढा है नहीं ढूंढा है, उसकी जानकारी आप यहाँ लिख लें। शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन अभिभावकों से संवाद एवं उनसे प्राप्त फीडबैक, आप सारी जानकारियां उनसे साझा कर रहे हैं, लगातार उनको अपडेट कर रहे हैं। तो आपने जिन अभिभावकों से बात करी है उनका नाम और उनका फोन नंबर, नेम नेम और फोन नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, आपको उसकी डिटेल में लिखना होगा। साथ ही साथ एक और कॉलम यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभिभावकों को दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप और क्विज का आपने डेमो दिया है, कितने अभिभावकों को दिया है, बच्चों को दिया है, और अगर उन्होंने डेमो अगर उन्होंने समझ लिया है तो उन कितने लोगों को डाउनलोड करा दिया है, कितने लोग उसको उपयोग कर रहे हैं, आपकी इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है, इसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सरल होगा आगे की शिक्षा डायरी को भरने के लिए। साथ ही साथ अभी मोहल्ला पाठशाला इस जियो में आ चुका है। तो मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस प्रकार भी आप इसको आगे चला रहे हैं, इसके अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे 4 मोहल्ला क्लास चल रही हैं, 6 मोहल्ला क्लास चल रही हैं, तो क्योंकि हर एक टीचर्स के पास एक एक क्लास की जिम्मेदारी है, तो वो अपनी क्लास की सारी सूचना यहाँ पे संकलित करके लिखेगा। इसमें बच्चों का नाम होगा और मोहल्ला क्लास में साझा की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री और बच्चों के अधिगम स्तर में क्या सुधार हुआ है, कितनी प्रगति हुई है और कोई उनका सुझाव है तो इसके बारे में भी वो यहाँ पर लिख के रखेगा। ये सारी जानकारियां हमें कहाँ फायदा देंगी, चलिए देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अपनी शिक्षक डायरी की। शिक्षण योजना आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉलम दिए हुए हैं। पहला है माह, दूसरा सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ एवं संख्या का नाम, शिक्षण कार्य करने का अनुमानित कालांश, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो क्योंकि हम बात कर रहे थे एक एग्जाम्पल लेके कक्षा 4 का और मंथ का लेके, तो हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं, हम प्रथम सप्ताह की बात कर रहे हैं और कक्षा 4 की बात कर रहे हैं। कक्षा 4 में विषय हमारा हिंदी और गणित है और हिंदी और गणित में इस सप्ताह में जो कार्य दिया गया है पीडीएफ के अकॉर्डिंग, वो हमारा है, आप देख सकते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें जो कंटेंट मिल रहा है वो है हिंदी वर्णमाला की पहचान, शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान, बुद्धि, मान, बाल, गणेश। और अगर हम गणित की बात कर रहे हैं तो गणित में हमको जो भी कार्य है हमें सिर्फ उसका नाम लिखना है।
क्योंकि यहाँ पर कोई कालांश की बात नहीं कही गई है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर कुछ कार्य नहीं करना है। अगर आप टीचर हैं, हेडमास्टर नहीं है तो आप साइन करेंगे, एचएम यहाँ पर साइन करेंगे, और एचएम खुद भी एक टीचर है तो खुद भी अपना साइन कर देंगे। तो ये तो जानकारी हो गई। महा माह कौन सा है, जुलाई का है। प्रथम सप्ताह में आपको क्या क्या कंटेंट उपलब्ध हुआ, ये जानकारी आपने यहाँ पे लिख दी है। अब बात करते हैं कि जो हमारा अगला प्रश्न होता है शिक्षक डायरी का, उसमें 6 पेज 6 कॉलम होते हैं, 6 ब्लॉक्स होते हैं, एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 की, फिर से वही एग्जाम्पल सेट करते हैं क्योंकि हम कक्षा 4 की लगातार बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये कक्षा 4 आ गई हमारे पास। गणित था हमारे पास, विषय हो गया हिंदी एवं गणित की बात कर रहे हैं। और लर्निंग आउटकम जो हमारा रहा है, हिंदी वर्णमाला की पहचान हिंदी में है और गणित में है 51 से 60 तक की संख्या की पहचान। तो ये कंटेंट हम लोगों ने बच्चों के साथ साझा किया है। अब ये कार्य क्योंकि हम पूरे सप्ताह में रविवार को जो प्राप्त कंटेंट होता है उसकी जानकारी हमें पहले से मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग करते हैं। ये एडवांस में करनी है, आपको पहले बता देते हैं। अब पूरे पूरे सप्ताह जो आपने गतिविधि करी है, उस गतिविधि में आपके प्रेरणा साथी भी शामिल है, आपने अभिभावकों से भी वार्ता की है, आपने कोई गतिविधि या टीएलएम उनसे साझा किया है, ई सामग्री साझा की होगी, या कोई वर्कशीट या ऐप का संचालन का प्रयोग किया है, और मोहल्ला पाठशाला, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर की है। अब जो भी आपने कार्य किया है वो यहाँ पर आपने डिटेल में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें तो आपने यहाँ पे डिटेल में लिख लिया, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे संक्षेप में लिखना है। प्रेरणा साथी के साथ आपने जो भी कार्य किया, अब मान लो कोई आपने 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 कोई टीएलएम साझा किया तो उसके बारे में लिख दीजिए। अभिभावकों से बात की, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स ऑफ अभिभावक, नाम नहीं लिखेगा, सिर्फ नंबर, 7 अभिभावकों से बात किया। कोई गतिविधि आपने उनसे साझा की है, गतिविधि का सिर्फ नाम लिखना है आपको, कौन सी गतिविधि है, डिटेल आपको वही रजिस्टर में लिखनी है। कोई वर्कशीट आपने दी है, मान लो प्रेरणा प्रेरणा पोर्टल से आपने दी है तो आप उसका नाम लिख दें, और अगर आपने अपने पास से दी है तो आप उसकी जानकारी भी लिख सकते हैं। मोहल्ला पाठशाला आपके द्वारा संचालित है, आपके प्रेरणा साथी के माध्यम से आप संचालित कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रगति है, उसमें बच्चे किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको लिखनी है। क्योंकि आप ये आप गतिविधि कर रहे हैं तो इसी के बारे में आपको अब मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 के अंतर्गत कार्य करना होगा। ये सब करने के बाद आप यहाँ पर आपका स्व आकलन होगा। क्या कि मान लेते हैं मोहल्ला पाठशाला में आपको कोई बिंदु दिखाई दिया जो कि आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई वर्कशीट में आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दी तो आप उसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। किसी गतिविधि से आपको फायदा हुआ, आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, बच्चों को बड़ा मजा आया। प्रेरणा साथी की अगर कोई समस्या है तो आप यहाँ पे आकलन में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने इन्हीं 5 बिंदुओं को समझते हुए अपना स्व आकलन कर सकते हैं। यही बात अगर हम कक्षा 6, 7, 8 के लिए करें तो उनके लिए भी यही बात आती है। कक्षा 6 हो, 7 हो या 8 हो, तो उनके लिए भी यही सेम कॉलम होंगे, सेम तरीका है, सेम चीजें हैं, और 5 बिंदु सेम है। और उसके बाद भी आपके पास जो अगर आपका स्वयं का कोई आकलन होता है, आपको उसी प्रकार से कार्य करना है, और अंत में आपको इस पे अपने साइन करने हैं। तो साथियों, आपसे मैंने मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला चरण 5 के अंतर्गत जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके अंतर्गत किस प्रकार से शिक्षक डायरी को मेंटेन करना है, लिखना है, कार्य योजना बनानी है, इसके बारे में मैंने आपसे साझा किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको अपनी शिक्षक डायरी लिखने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।